स्कॉलरशिप टेस्ट पार्ट 3 हम कर रहे हैं, जिसमें एसएससी 2022-23 के PYQs हैं। करने का तरीका सब लोग जानते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसे इजी से इजी पैटर्न में करना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो बच्चे ट्रिक से, रेशो से, अटरम सटरम से पढ़ के आते हैं वो तुरंत ही नहीं कर पाएंगे इनको। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, इससे पता लगता है कि एसएससी कॉन्सेप्ट की ओर धीरे 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 उतर रही है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहे हैं हम। देखिए मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूं आपको। हिंदी में देख रहे हैं अपन। अनिल और तीरथ दो बिंदुओं ए और बी जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर हैं। देखिए अनिल ए और बी, और ये अनिल है और ये तीरथ है। अनिल और तीरथ, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अनिल और तीरथ दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 192 किलोमीटर की दूरी पर है। अनिल 8:20 पर चलता है। 8:20 पर चलता है और अनिल चलता है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और तीरथ चलता है 9:50 पर चलता है और इसकी स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर। दिस वन क्वेश्चन ये है कि ये रास्ते में कब मिलेंगे। इसमें एक छोटी सी चीज है कि ये अनिल यहां से जाएगा और यहां से ये लौटेगा भी, और तीरथ भी यहां से लौटेगा। दोनों लौट के ए से बी, बी से ए की तरफ जा रहे हैं। अब ये रास्ते में कब मिलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं घड़ी को सेम करता हूं। 9:50, 8:20, यानी 1.5 घंटे अनिल को चला दूं मैं। अनिल की स्पीड कितनी है? 64 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 64, आधा घंटे में 32, यानी कि 96 चल लिया बेचारा। 96 चल लिया और ये स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। बचा हुआ कितना? 96। समझना खेल, एक सिंगल लाइन में करूंगा इस क्वेश्चन को। अब घड़ी में 9:50 हो चुके हैं और अनिल भैया यहां पे खड़े हो गए, और क्या नाम है इसका? तीरथ यहीं पे खड़े हुए हैं। क्लियर? अनिल 96 किलोमीटर आगे खड़ा हो गया और तीरथ यहीं पे खड़ा हुआ है। थोड़ा सा हम देखें, अनिल चलेगा और इधर पहुंच जाएगा और तीरथ यहां चल रहा होगा, यहीं रास्ते में मिलेगा। समझना खेल को। चलिए अनिल यहां से चला। अब पहले इसका एक बार रूपरेखा तय करेंगे अपन। अनिल यहां से चला और यहां से यों पहुंचा, और तीरथ यहां से यों पहुंचा, और ये आपका एम पॉइंट है। दैट इज कॉल्ड एम पॉइंट, यानी मीटिंग पॉइंट है। माना ये डिस्टेंस x है। अब दो व्यक्ति चल रहे हैं, अनिल और तीरथ, दोनों 9:50 पर चल रहे हैं, और दोनों से उम्मीद की जाती है सेम टाइम पर पहुंचने चाहिए। जब कभी भी कोई भी एक चीज समान हो, क्या चीज सेम टाइम पर पहुंचनी चाहिए, जब ही तो मिलेंगे। तो सेम टाइम पर पहुंचने चाहिए, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों की रख दो। तो पहले अनिल से कहते कि भैया आप कितने चले? तो अनिल ने कहा सर देखो मैं 96 + x चला। कितनी स्पीड से? 64 से। खत्म अनिल का खेल। फिर तीरथ से कहा आप कितने चले? सर मैं तो है ना 192 - x चला। कितने से? 96 से। दोनों का टाइम बराबर है। खत्म काम। दोनों का टाइम क्या है? बराबर है। अब जब चूंकि दोनों का टाइम बराबर है तो दोनों आपस में बराबर हो गए। इससे x निकल जाएगा,
x को यहां रख देंगे, टाइम निकल जाएगा, टाइम को अटैच कर देंगे 9:50 में, आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसकी काटा पीटी का खेल देखते हैं अपन। 3 6 थी 18, 9 थी 27, 28 प्लस 3x, 19 दूनी 38 माइनस 2x, ये कितना हो गया 5x, और इसको इधर लेके जाओ, 8 6 14, 9 8 17, 96, x बराबर हो गया 96/5। ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को किसी भी एक में रख दो आप, किसकी वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू, 96 प्लस 96/5/64। सॉल्व करने का तरीका, 96 को कॉमन लिया, 5 एकम 5, 6/5 और नीचे 64 है ही। लो सर काटा पीटी कर लो, अब इसको काटा पीटी कर लो, 32 दूनी 64, 32 3, 2 तिया 6, 9/5, 9/5 1 सही, 4/5 यानी 1 घंटा तो है ही, 4/5 और हैं तो ये कितने हो गए, 12 चौका 48 मिनट, यानी ठीक 1 घंटे 48 मिनट के बाद वो मिलेंगे। अच्छा कौन से समय के 1 घंटे 48 मिनट, 9:50, तो 9:50 से 10:50 हो गए, 1 घंटा और दे दी, 10 मिनट और दे दी, 11:38, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 11:38 AM पर वो मिलेंगे। फिनिश इट। देखिए क्वेश्चन नो डाउट बहुत लाजवाब था। यदि ये क्वेश्चन एक सीधी रेखा में चल रहा होता तो ये तो 2 सेकंड का था, लेकिन वो घूम के नहीं वापस जा रहा है और घूम के वापस में दूसरे बार रास्ते में मिल रहा है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, समझने की कोशिश करें। यदि सीधी रेखा में होता तो क्वेश्चन में केवल एक ही चीज करनी होती, क्या, 96, लो साहब उसको भी कर देते हैं, 96 अपॉन दोनों चल रहे हैं 96 माइनस 64, लो साहब खत्म क्वेश्चन आपका, यहीं पे खेल खत्म इसका। 3 घंटे के बाद ये कितना है, काटा पीटी करी, 32 तिया 32 दूनी 64 और 3, ये हो गए 1, यानी कि 3 घंटे के बाद। तो क्वेश्चन आ गया 9:50 में 3 घंटे यानी 12:50 पे वो मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे, जब वो सीधी लाइन पे चल रहे होंगे। वो तो 2 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशंस था। हाँ जी क्लियर। तो सीधी सी बात, जब कोई भी घटना घटे तो उस घटना में कुछ कॉमन होगा। कॉमन क्या है, टाइम, और जो कॉमन है उस कॉमन को पकड़ लो, दैट्स ऑल। टाइम डिस्टेंस का सबसे हैवी लेवल के क्वेश्चन यही होते हैं कि जिसमें कॉमन को सेट करना होता है, सबसे हैवी लेवल है। इट्स ओके। हाँ भाई चलें साहब, 80 नंबर आ जाओ। 2 मित्र P और Q एक वृत्ताकार मैदान में चल रही हैं। एक सर्किल में चल रहे हैं सब P और Q, ये P है और ये Q है, और एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। P की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, और Q की है B मीटर पर सेकंड। लो सर, अब ये कहना चाह रहा है कि साहब आप ये बताओ हमें कि यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, 2 बिंदुओं पर पार करते हैं, यानी रास्ते में 2 बिंदुओं को पार करना है। ध्यान रखना है रास्ते में करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना है, रास्ते में करना है। चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। P की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड और Q की भी स्पीड में 6 मीटर पर सेकंड कर दूं, दोनों साथ साथ चलेंगे तो साथ साथ ही मिल रहे होंगे, तो मिलने के तो कोई सवाल ही नहीं उनका। चलो सर अब आ जाओ, यदि मैं B की स्पीड कर दूं 3, B की स्पीड क्या कर दी, तो जितनी देर में ये भैया यहां पहुंचेगा इतनी देर में ये एक चक्कर लगा चुका होगा और दूसरे चक्कर में इसको यहां पे पकड़ लेगा। बोलो तो कितनी बार आएगा पकड़ाएं, 1 बार। यदि इसकी स्पीड 3 हुई तो ये 1 बार पकड़ा ही आएगा। चलो अब 3 से छोटा करो,
बी की वैल्यू क्या रखो 2, बी की वैल्यू क्या रखी 2। यदि मैं बी की वैल्यू 2 रखूं तो 2 3 6, यानी कि ये 3 चक्कर लगा लेगा जब इसका 1 चक्कर होगा, बोलो। अच्छा 3 चक्कर लगा लेगा तो भाई साहब 2 बार रास्ते में नहीं मिल जाएगा उसको, एक बार तो लास्ट में ही मिलेगा, वो तो लास्ट में ही मिलेगा, उसको तो छोड़ो आप, उसको तो गिन ही नहीं रहे हैं अपन, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, लेकिन बीच में तो 2 बार मिल जाएगा वो, तो दैट इज द आंसर। यानी बी की वैल्यू क्या होगी 2। अब रुक जाओ जरा, क्वेश्चन में बहुत अच्छा खेल किया गया है। ये कह रहा है तो बी के कितने मान हो सकते हैं, बी के कितने मान हो सकते हैं, इंटीजर और चाहिए, तो बी की वैल्यू कितनी हो सकती है 1। बी की वैल्यू केवल 1 मान होगा बी का, और वो 1 मान कौन सा होगा 2 मीटर पर सेकंड, समझा। बी के टोटल कितनी वैल्यू हो सकती है 1, और 1 भी कौन सी हो सकती है 2। अब आपके मन में आता है सर मैं इसको 1 ले लूं बाई चांस, ले लिया 1, यानी कि बी की वैल्यू हो गई 1 मीटर पर सेकंड और इसकी वैल्यू हो गई 6, यानी कि ये 6 चक्कर लगाएगा तो ये 1 चक्कर लगाएगा, बोलो। ये 6 चक्कर लगाएगा तो ये 1 चक्कर लगाएगा, 5 बार रास्ते में मिल जाएगा। कितनी बार मिला, और हमें कितनी बार चाहिए, खत्म। तो ये आंसर हो ही नहीं सकता मन, बोलो भाई आंसर क्लियर। बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चंस थे, नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। समझो 16 किलोमीटर चलाने में x प्लस वाई 15 मिनट लगते हैं, और 16 किलोमीटर विपरीत चलाने में x माइनस वाई लिए गए समय से 25% कम ये है, यानी ये आपका k है, तो k का 25% कम कौन है 15, 15 5 75, 5 दूनी 10, k बराबर कितना आ गया 20, तो k बराबर यहाँ पे क्या आ गया 20 मिनट। पहले तो बताओ यहां तक क्लियर कहानी, ध्यान रखना है, इसका ये कम है तो रिवर्स गियर लगेगा। चल अब आपने क्या किया, किलोमीटर बराबर है मीटर पर मिनट, ये मिनट है ना, तो मिनट को घंटे बना लो ताकि झंझट ही ना रहे। 15 चौका 60, x प्लस वाई बराबर 16 चौक 64, 20 30 60, 16 30 48, यानी कि x माइनस वाई। क्या आप x की वैल्यू ले सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, x की वैल्यू कितनी आ गई। x कौन है, नाव की खुद की अपनी स्पीड है x, y कौन है, धारा की स्पीड है, फिक्स है। चलिए साहब 16 किलोमीटर साथ साथ चलता है, 16 किलोमीटर अपोजिट चलता है, 2 इक्वेशन बन गई, खेल खत्म, आपका आंसर आ चुका है 56। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% लोगों ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, और डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। चलो धर्म को 137,700 मत मिले। अब वैलिड वोट्स निकालो, 3 लाख वैलिड, 3 लाख आपके टोटल वोट्स हैं, जिसमें से 85% ने डाले और जिसमें से 10% इनवैलिड दिए, और इनटू क्या कर दूं मैं 100, खत्म। ये लो साहब, जो पूछा जाए वो ऊपर, किस में से पूछा गया, वैलिड में से, और इनटू 100। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने चुनावों के दे रखे हैं आपको किताब में भी, जो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं।
चलिए अब काटा पीटी का खेल है। 4 जीरो तो ये गई आपकी, 2 जीरो भाई साहब ये गई आपकी, 9 से काटो 9, 9 पंजे 45 और 9 ती 27। लो साहब 3 से भी उड़ा दो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 17 ती 51, 17 पंजे 85, 5 दूनी 10 और ये आपका आंसर हो गया टोटल 60%। लो साहब काटा पीटी में भी ज़्यादा मशक्कत नहीं आई। क्लियर साहब। जो पूछा जाए, क्या पूछा गया कि सब चुनाव के दौरान इसने पूछा गया धर्म को 1,37,700 मत मिले, कितने वैलिड में से 3 लाख का 85% तो डालने आए थे, 10% इनवैलिड रहे थे। दैट्स ऑल। हाँ जी क्लियर साहब, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन उठता है, पहले के जमाने में जब वोट डलते थे तो पर्चियों पर डलते थे और इनवैलिड हो जाते थे, अब भी इनवैलिड होते हैं क्या वोट? ये क्वेश्चन है। अब तो पर्ची है ही नहीं, अब तो वोट डल गया, अभी भी इनवैलिड होगा क्या वोट? सोच के लाइए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21। चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तोलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। देखिए क्या हुआ, 15% का लाभ हुआ विक्रेता को, 15% का लाभ हुआ विक्रेता को। बिल्कुल ओके। ये लाभ कब हुआ? ये लाभ जब हुआ जब मशीन में खराबी थी और चुपचाप लाभ उठा रहा था वो। अब हुआ ये कि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x है, निश्चित रूप से चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, खराबी में ही गड़बड़ी थी जिसके कारण वो कम तोल रही थी। चलो सर 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, उसको कितना दिखाना चाहिए? 950 ग्राम, और दिखा कितना रही है? मशीन में गड़बड़ी है। अच्छा पहले मशीन में गड़बड़ी क्या थी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 की जगह हो सकता है 1000 से ऊपर दिखा रही हो, 1000 से कम 850 800 के करीब दिखा रही हो, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। अब आ जाओ साहब, मशीन को बदल दिया जाता है, यानी अब दूसरी मशीन ला दी, उसने कहा 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए, यानी ये भैया कह रहे हैं कि ये तो चल रहा है जो चल रहा है, अब हमको वो 15% का प्रॉफिट और लेना है। अब क्या करेंगे? चलो साहब, अच्छा एक बात बताओ, 950 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाती है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक व्यक्ति 950 ग्राम माल बेच रहा है, लेकिन कस्टमर से पैसे कितने के ले रहा है? 1000 के, क्योंकि सामने कस्टमर को तो 1000 दिख रहा है, लेकिन माल कितना बिका? 950। माल कितना बिका और कस्टमर पैसे कितने के देके जा रहा है? 1000 के। 50 ग्राम की गड़बड़ी कर दी उसने बैठे ठाले। चलो साहब 1000 ग्राम का सीपी कितना है? x। अब मुझे 1000 ग्राम तो चाहिए ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब मैं तो 950 ग्राम लाया था, मैं तो 950 ग्राम बेचा है। अरे मेरा माल कितना बिका है? 950 ग्राम, तो मैं लाया कितना था? तो मुझे 950 ग्राम का सीपी चाहिए, 950 ग्राम का सीपी चाहिए। तो क्या हो गया? x अपॉन 1000 इंटू 950, ये सीपी आ गया। मैं 950 ग्राम को लेके आया और 950 ग्राम का मेरा सीपी ये आ रहा है। अब वो यूं कह रहा है कि भाई साहब इस पे 15% का प्रॉफिट और लो। आप आ जाओ साहब, इस पे 15% का प्रॉफिट और ले लो, 115 अपॉन 100, 0 से 0, 5 4, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 4। चलिए 19 ती 57, 19 38, 8 5 13, 43 और ये हो गए आपके 400। 400 का भाग दिया 400 एकम 400। अब ऐसा करूं, 2 जीरो तो नीचे बाद में लगा लेंगे, पहले 4 का भाग दे, 4 एकम 4,
जीरो आया, 4 नाम 36 और 2 का ये लगा लिया और x ये रेट है, तो मेरा आ गया 1.09x 1.09। अच्छा 1.09, एक और 9 चौक 36, 1 9 दूनी 4 दूनी 8, 1092। लो साहब, कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद कहीं तक भी लेना चाह रहा है ले ले, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से एक्सप्लेन। 1000 ग्राम का सीपी x रुपए, 950 ग्राम का सीपी ये रहा। 950 ग्राम का सीपी क्यों निकाला भाई साहब? 950 ग्राम ही तो बेच रहे हैं, हमारे घर से तो 950 ग्राम बिक रहा है। अब कस्टमर के पास कुछ भी जा रहा है वो बात अलग है, तो हम खरीद के तो 950 ग्राम ही लाए थे, और इस 950 ग्राम को 15% प्रॉफिट और लेना है। दैट्स ऑल। 1.092x आया हुआ क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल 2023। चले साहब, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी ट्रिक को लगाएगा तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। आपको ये पूरा की पूरा क्वेश्चन बेसिक से ही करना होगा। अब बेसिक को आप कितनी जल्दी कर सकते हैं? चलिए, एक दुकानदार ने 3600 रुपये में निश्चित संख्या में सेब खरीदे। उसने उसमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पर, शेष के 1/4 सेबों को 5% की हानि पर और शेष के 2/3 भाग को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए? बहुत शानदार। देखिए, पूरी कोशिश की थी कि ये सिंगल लाइन में बने, लेकिन सिंगल लाइन में नहीं बना। अब इसको किस तरह से किया जाए? 3600 रुपये के सेब थे। पहली बात, टोटल क्वांटिटी को ही टोटल रुपए मान लो, टोटल रुपए को टोटल क्वांटिटी मान लो। यदि पार्ट्स में बिक रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/5 भाग को 10% की हानि पर बेचा। लो साहब, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, यानी देखा जाए तो पहले ट्रांजैक्शन में भैया को 72 रुपए का लॉस हुआ। पहला ट्रांजैक्शन हो गया, क्लियर। अब 1/5 बिक गया। दूसरा आ जाओ, उसने शेष के 1/4। अब सेकंड ट्रांजैक्शन, शेष कितना? 4/5 और 1/4 और कितने परसेंट पे बेचा? 5% की हानि पर बेचा। लो साहब, 5% की हानि, 4 से 4, 5 से 5, 0 से 0, यानी कि दूसरे केस में भी उसको कितने रुपए का लॉस हो गया? 36 रुपए का लॉस हो गया। अभी तक 2 ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके, और दोनों ट्रांजैक्शन में उसको लॉस है। अच्छा, माल कितना बिक चुका है? माल बिक चुका है 1/5 और 1/5 और 1/5, 2/5 माल बिक चुका है। अब कितना माल बचा? 3/5। तीसरा ट्रांजैक्शन 3600 रुपये, 3/5, और इसका भी कितना है? 3/5 का 2/3 और कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 15% प्रॉफिट पर बेचा। चलें साहब, बात करें इस भैया से भी अपन, तो 5 × 15, 3 दूनी 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6 × 36, 9 6 × 18, 216 रुपये। तीसरे ट्रांजैक्शन में 216 रुपये मिले और 2 ट्रांजैक्शन में रुपए लगे। यदि मैं इन तीनों ट्रांजैक्शनों का टोटल की बात करूं तो ये 108 लगे, 216 मिले, तो मैं कहूंगा सब 108 रुपीज का अभी भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। 108 रुपीज का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है मुझे। चलो साहब, अब 108 रुपीज तो यहां मिल गए। अब आ जाओ साहब, टोटल मिलाकर 27% का बेनिफिट होने वाला है। 3600 रुपये का 27% का बेनिफिट और ले लो भाई साहब इनसे, तो ये बेनिफिट काटा पीटी मल्टीप्लाई करो, कितना है? 36 × 27 मल्टीप्लाई करो, कितना आया? थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। 972 रुपीज मिलने हैं। टोटल ट्रांजैक्शन पर कितने मिलते हैं? 972 रुपीज मिलने हैं, लेकिन अभी तक कितने मिल चुके हैं? अब कितने और शेष बचे? रिमेनिंग 972 - 108, 8 4 12,
6 और ये 864। यानी सीधी सी बात है कि वो जो अगला ट्रांजैक्शन मुझे करना है उसमें तय है 864 रुपए का तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए मुझे, जब भी तो बैलेंसिंग होगी। 864 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, ध्यान रखना प्रॉफिट चाहिए। उसने प्रॉफिट भी नहीं पूछा, उसने पूछा किस रेट में बेचें। तो भाई साहब ये तो बताओ पहले खरीद की रेट क्या थी आपकी। तो खरीद की रेट थी आपकी, निकालो साहब, 3600। अब आ जाओ 1/5, 1/5, 2/5, 2/5, 4/5। 4/5 माल बिक चुका है। कितना माल बचा? 5 सत्ते 35, 1 5 दूनी 10, 720। यानी 720 रुपए की खरीद रेट है आपकी, जिस पे आपको प्रॉफिट क्या चाहिए? 864। जोड़ दो दोनों को, जब भी तो एसपी आएगा। दोनों को जोड़ा, 4 6 और 2 8, 8 7 15। तो आप किस भाव से उसको बेचें? 1584। किस भाव से बेचें कि काम चल जाए? 1584। ये लो, बिल्कुल सिंपल किया है। इससे बढ़िया तरीका कोई भी नहीं है, मस्त रहो, कोई भी नहीं है इससे बढ़िया तरीका। बहुत रिसर्च मारा है हमने इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछी चीज ऐसी है कि जो ट्रिक से करके गया है ना, खेल खत्म है उसका। तो बच्चों जो रेसो से कर रहे हैं, जो ट्रिक से कर रहे हैं, अटरम सटरम नियमों को पढ़ रहे हैं, प्लीज कॉन्सेप्टों को पढ़ लें। आप कॉन्सेप्ट वाला बंदा नहीं हार सकता। चलिए एक बार फिर से, 3600 का 1/5 10% की हानि पर बेचा, 72 रुपए गए। 3600 का 4/5 का 1/4 5% की हानि पर बेचा, 36 रुपए गए। और 3600 का 3/5 बच रहा है, 1/5 1/5 2/5 गया, 3 2/3 15/100 216 रुपए मिल गए। और इन तीनों केसों में 108 रुपए मिल गए। टोटल मुझे 972 की प्राप्ति होनी चाहिए, जिसमें से 108 गए, तो कितने का प्रॉफिट चाहिए? यानी चौथे ट्रांजैक्शन में मुझे 864 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। लेकिन यदि मैं बात करूं चौथा ट्रांजैक्शन में 1/5 की रेट क्या है? 720 रुपए, क्योंकि मैंने अच्छी तरह माना है 3600 रुपए, तो 3600 किलो ही माना है मैंने तो उसे। तो कितना है? 1/5। तो कितना आया? 720। यानी 720 रुपए का माल उसकी खरीद रेट है, जिसपे उसको 864 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो देखा जाए तो भाई साहब कितने में माल बिकना है? कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा। देखिए, एक रिटेलर 92,000 रुपीज अंकित मूल्य का एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। 92,000 30% का डिस्काउंट, 92,000 का 70%। 7 दूनी 14, 63 64। सीधी सी बात है 64,400 रुपये। सीधी सी बात है 64,400 रुपये का एयर कंडीशनर बाजार में मिलने वाला है। अब उसने क्या कहा? एयर कंडीशनर का सीपी अंकित मूल्य से 70% कम है, यानी कि 92,000 का जो है ये 70% कम है, यानी 30% है। 3 दूनी 6 9 27 और 28। सीधी सी बात है, हकीकत में एसी आ कितने का रहा है? 28,600 का एसी आ रहा है, और बिक कितने का रहा है? और सुनो, डिस्काउंट के बाद भी जबरदस्त इनकम है एसी के व्यापार में। और इस समय क्या बिक रहे हैं? एसी बिक रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के पास भयंकर पैसा है। इससे ये जाहिर हो रहा है भयंकर पैसा है, लेकिन ये भी जाहिर हो रहा है देश के पास बिजली नहीं है इतनी। ध्यान रखना, बिजली का बहुत बड़ा संकट है, इतनी बिजली नहीं है। चलिए, अब इसने कहा कि साहब वो जो कस्टमर आपके पास खरीदने के लिए आ रहा है, उसके पास अपना एक कार्ड और है, कोई क्रेडिट कार्ड और है कोई उसका, जिसमें 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो 64,400 पे 20% डिस्काउंट और मार दो साहब। 8 चौक 32, लो साहब। अब खेल क्या हुआ? एसी का सीपी था 28,600, 28,600,
यदि सिंपल बेच रहा है आदमी को तो 64,400 का बिक रहा है, और कार्ड वाले को बेच रहा है तो 51,520 का बिक रहा है। क्लियर साहब? अच्छा, इसमें ये बताओ फायदा किसको है, कार्ड वाले को या सिंपल वाले को? फिर वही वाली बात, कार्ड वाले को फायदा नहीं है, सस्ता मिल रहा है। क्या दिमाग लगा रहा है बच्चा? कार्ड वाले को फायदा नहीं है क्या, सस्ता मिल रहा है। अब मेरा क्वेश्चन तो अगला है, अब दुकानदार किसको बेचना प्रेफर करे? एक ही एसी बच रहा है और 2 कस्टमर खड़े हैं, अब वो किसको बेचेगा? सिंपल वाले को बेचेगा। समझो, क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है डिस्काउंट में, कि कस्टमर को फायदा है या दुकानदार को फायदा है, और दोनों तरह से सोचना पड़ेगा। चलिए, अब यहां पर अपनी चीज निकल गई। अच्छा, अब एक बात बताओ, यदि इसको मैं बेच रहा हूं तो कितना फायदा हुआ? 0 0 8 6 14 8 6 14 8 5 13, और ये 2 3 2 5। देखना जरा 35,800 आया है क्या? चेक कर लो इसको जरा एक बार फटाफट से, एक बार इसको भी चेक कर लो। हाँ बोलो तो सही। सही है। ये कितना आया? 0 0 22 920। इसका मतलब ये आया कि यदि उस दुकानदार ने सिंपल आदमी को बेचा तो इतना फायदा हुआ, और कार्ड वाले को बेचा तो इतना फायदा हुआ। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता को लाभ सदस्य कार्ड योजना के बिना खुदरे विक्रेता के बिना लाभ का कितना % है? 35,800 और इनटू क्या कर दूं मैं? 100। खत्म। बिना कार्ड वाले का बिना कार्ड के मुकाबले कितना % फायदा है? चलो साहब, काटा पीटी 2 0 से 2 0। अब काटा पीटी भी कर सकते हैं आप, थोड़ा सा देखो साहब काटा पीटी कैसे कर रहे हैं। यहां से मैं काटूं 6 थी 18, देखो 6 वाली लाइन लगभग चल रही है, तो मैं इसको लगभग 6 बार ले लूं मैं। 6 8 6 48 6 5 30 34 18 19 20 21। नहीं बैठा भाई ये तो। अच्छा, ये 2148 बैठा है। ये 2148 यदि मैं देखूं तो ठीक है, हो जाएगा खेल इसका। 8 8 4 12 4 4 8 1 और ये 0। अब इसको लेना है मुझे। 5 थी 15, 5 तो जा नहीं सकता, तो ये 5 तो गया काम से। 2 ही ले लो। 35 दूनी 70। हाँ जी 62% है, 65% है। और देख लो अच्छी तरह से, कहीं कोई गलती नहीं है। फटाफट कैलकुलेशन। 5 थी 15, तो फिर तो ये तो 1400 समथिंग आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन देखो जरा इसको। 358 इंटू 6 करा, 8 6 48 6 5 30 34 3 18 3 21 2148 8 8 4 12 4 4 4 8 1 9। सही लिखा है मैंने तो। और 1440 में 358 का भाग दें तो 4। अच्छा मतलब यूँ कह सकते हो आप 64 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एग्जैक्ट 65 थोड़ी आएगा। सही है नहीं है? 64 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ओके, एग्जैक्ट 65 के लिए उसको 1500 के करीब होना पड़ेगा। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24। चलिए देखिए, इसका अगला पार्ट हम बहुत जल्दी बना रहे हैं, देखते रहिए आप लोग। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।